अगर आपको अपने जीवन को सही दिशा देनी है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, मानसिक स्तर पर शांत रहना है तो आपको अपने जीवन में कुछ अच्छी आदतों को जोड़ना होगा और वो आपको बड़े लाभ देने वाली होगी। हम 5 प्राणायाम के अभ्यास समझेंगे जो कि आपके लिए परम कल्याणकारी रहेंगे। आप एकाग्रता पूर्वक इस मार्गदर्शन को समझें। आपको प्रतिदिन सुबह के समय इन प्राणायामों का अभ्यास करना होगा। आपका थोड़ा ही समय लगेगा और ये एक अच्छी आदत आपको हर बीमारी से बचा लेगी। आप सदा स्वस्थ रहेंगे। आपको समझना है कि कैसे अभ्यास करने हैं और इनको जीवन में धारण करना है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या अभ्यास आपको करने हैं। हमारे हठ योग के शास्त्रों के अंतर्गत कहा गया है कि अथासने दृढ़े योगी वशी हित मिताशना, कि प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले आपको एक बात की सजगता जरूर रखनी होगी। क्या वो विषय है? अथासने दृढ़े योगी, कि आपको एक आसन में बैठना होगा और आसन में स्थिरता से बैठना होगा। स्थिरता के लिए यहां पर कहा गया है कि आपको अपनी कमर को सीधा करके बैठना है। कोई भी योगिक साधना है उसमें बार बार ये कहा जाता है कि कमर को सीधा करके बैठें। जैसे ही आप कमर को झुकाते हैं तो आपके तमोगुणी स्वभाव बढ़ने लगते हैं, आपको आलस्य आना शुरू हो जाता है, नींद आनी शुरू हो जाती है। अगर आप दाएं बाएं ले जा करके शरीर को बैठते हैं तो चंचलता बढ़नी शुरू हो जाती है, मन विचलित होने लगता है। अगर आप कमर को सीधा करके स्थिर होकर के बैठते हैं तो मन शांत होता है और जो अभ्यास आप कर रहे हैं उससे आपको ठीक लाभ मिलते हैं। तो आप समझें कि आपको सिद्धासन में बैठना है या फिर आप पद्मासन में बैठें, या फिर अगर आप सुखासन में भी बैठ रहे हैं तो ध्यान रखना है कि कमर आपकी सीधी होनी चाहिए। इस बात का आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या अभ्यास करने हैं, कैसे करने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम का ही अभ्यास करना है, क्योंकि इसके नाम से ही आप देखें नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी यानी कि जो आपके शरीर में एनर्जी चैनल्स हैं, शोधन यानी कि उनका प्यूरिफिकेशन। आप समझें कि जो आपकी नाड़ियां हैं जब तक वो साफ नहीं होंगी तब तक उनमें प्राण का प्रवाह नहीं होगा। प्राण को आप ऐसे समझें कि ये एक ऊर्जा है जो हमारे शरीर के सभी कार्यों को करती है। आप अगर कुछ सोच भी रहे हैं तो समझे उसके पीछे भी एक प्राण कार्य कर रहा है। प्राण 5 प्रकार के होते हैं जिनके बारे में हमने पहले मार्गदर्शन किया है। डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो हम साझा करवा देंगे। साथ ही साथ पद्मासन और सिद्धासन की वीडियो भी हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे, वहां से अवश्य देख लें। अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको कैसे करना है। तो आपको स्थिर होकर के बैठना है, अपने हाथ को इस स्थिति में लेकर के आना है, अपनी दाईं नासिका को आपको बंद करना है और बाईं नासिका से ध्यान रखें धीमी गति से आपको सांस को अंदर खींचना है। तो आपको दाईं नासिका को बंद करना है और बाईं नासिका से धीमा 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 सांस अंदर लेना है। उसके बाद आपको बाईं नासिका को बंद कर लेना है और दाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है। फिर आपको दाईं नासिका से ही सांस को अंदर भरना है और बाईं नासिका से बाहर छोड़ देना है। तो इस प्रकार का आपका ये नाड़ी शोधन का एक अभ्यास हमने आपको कहा। आपको ध्यान रखना है कि जिस नासिका से आपने सांस अंदर लिया फिर आपने बाहर छोड़ा, जिस नासिका से बाहर छोड़ा उससे ही वापस आपने अंदर लिया, फिर दूसरी नासिका से बाहर छोड़ा और फिर अगर आपने बाईं नासिका से छोड़ा है या दाईं से छोड़ा है उससे ही आपने वापस अंदर लिया। इतना आपको बस ध्यान रखना है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बाईं नासिका से ही इस अभ्यास की शुरुआत करनी है। यह नाड़ी शोधन का एक प्रकार है, आपको इसका अभ्यास करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के और अन्य प्रकार भी होते हैं। ये जो अनुलोम विलोम आप अभ्यास सुनते हैं ये नाड़ी शोधन का ही एक प्रकार है। तो आप समझें कि आपको इसका अभ्यास करना है। और अगर आपको नाड़ी शोधन के विषय में और जानकारी चाहिए तो हमने इस पर पहले विस्तृत मार्गदर्शन किया है, वो भी हम साझा करवा देंगे। जो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का आपने अभ्यास किया है, इस प्राणायाम के अभ्यास से आपको मानसिक लाभ प्राप्त होंगे। चिंता तनाव की स्थिति बनी रहती है उसमें विशेष आपको लाभ मिलेंगे। मन आपका शांत हो जाएगा, विचार आपको ठहरे हुए अनुभव होंगे। किसी को माइग्रेन जैसी समस्या है उसमें भी अच्छे लाभ मिलेंगे। इंसोम्निया की समस्या है, नींद नहीं आती है, ये अभ्यास आप सोने से पहले भी उस स्थिति में कर सकते हैं, तब भी आपको इसके
अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो ये अभ्यास आपका हुआ। दूसरे स्थान पर जो अभ्यास आपको करना है वो है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम परम हितकारी अभ्यास है। इसमें आपको अपने शरीर में प्राण वायु का स्तर जो है वो बढ़ाना है। आप समझें कि आपकी कोशिकाओं को दो ही चीजें चाहिए होती हैं, एक पर्याप्त मात्रा में प्राण वायु ऑक्सीजन वहां तक पहुंचे, दूसरा ठीक प्रकार से न्यूट्रिशन पहुंचे। और जो आप ये भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, ये क्या कार्य करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर छोड़ता है, यानी कि गंदगी शरीर की बाहर आती है और शुद्ध प्राण वायु ऑक्सीजन का स्तर शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ ये ब्लड के सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो ज्यादा मात्रा में प्राण वायु और ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन आपकी कोशिकाओं तक पहुंचना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पूरे शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपकी जो त्वचा है वो निखरनी शुरू हो जाती है, बेहतर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो रिपेयरिंग का काम है वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है और आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर, संस्थान पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपको अपने स्वास्थ्य को बहुत बेहतर बनाना है तो आपको ये भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। आपको ठीक प्रकार से बैठ जाना है कमर सीधी करके और आपको दो तरीके से अभ्यास करना है। पहला अभ्यास आपको धीमी गति से करना है और दूसरा अभ्यास जब आप पहले अभ्यास को 1 महीना 2 महीना तक कर लेते हैं उसके बाद आप इसकी गति थोड़ी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको हार्ट से संबंधित समस्याएं हैं, हाई बीपी की समस्या है, उस स्थिति में आपको जो अभ्यास करना है वो धीमी गति से ही करना है, तेज नहीं करना है। तो पहला अभ्यास आपको ठीक प्रकार से ऐसे करना है। ये आपका पहला अभ्यास रहेगा। इसमें आपको ध्यान देना है कि जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं तो पेट आपका बाहर की तरफ जाएगा, सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट आपका अंदर की तरफ जाएगा। ये इसमें आप ध्यान रखें और अपनी छाती को भी आप फुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको पूरा केंद्र बना करके पेट पर ही ध्यान देना है। छाती इसमें बाहर की तरफ जाएगी और आपका थोड़ा पेट भी इसमें बाहर आएगा, जिससे कि आप ज्यादा मात्रा में प्राण वायु का संचय शरीर में कर सकेंगे। ये इसका पहला अभ्यास हुआ। दूसरे अभ्यास में थोड़ी गति को बढ़ा देना है और इस प्रकार अभ्यास करना है। तो इस प्रकार से आपको ये भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये हमारा दूसरा अभ्यास हुआ। तीसरे स्थान पर जो आपको अभ्यास करना है वो है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है, जो अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा लगे रहते हैं या फिर जो बहुत ज्यादा ऑफिस का कंप्यूटर पर बैठ करके काम करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि ये आपके मन को तुरंत ही शांत करता है। इस अभ्यास को आप करेंगे तो इसके तुरंत बाद आपको बड़ा अच्छा अनुभव होगा। आप समझें कि इससे आपकी जो स्मृति है वो भी अच्छी होगी, दिमाग आपका हमेशा शांत रहेगा। किसी को नींद ना आने की समस्या रहती है, जैसे कि हमने नाड़ी शोधन में भी कहा, वो भी एक विश्रांति देने वाला अभ्यास है, उसमें भी ये लाभ मिलेगा। और इस अभ्यास में भी आपको नींद अच्छी आएगी, माइग्रेन की समस्या है वो आपकी समाप्त हो जाएगी, आंखों के लिए भी आपके ये अच्छा है और मस्तिष्क के लिए तो बहुत ही उपयोगी ये अभ्यास रहने वाला है। कैसे करना है? आपको इस प्रकार से षड्मुखी मुद्रा का अभ्यास करना है। आपको दोनों उंगलियों को बीच की अपने आंखों के ऊपर रखना है, ऊपर वाली उंगली को आईब्रोज के ऊपर और नीचे वाली उंगली को नासिका के पास आपको रखना है और अपने अंगूठों से आपको अपने कानों को ठीक प्रकार से बंद कर लेना है। जो भाग आपके कानों के पास में रहता है ऊपर से उसको दबाना है, तो आपके कान ठीक प्रकार से बंद हो जाएंगे और आपको भ्रमर की ध्वनि करनी है, यानी कि इस प्रकार की आपको ध्वनि करनी है। ध्यान रखना है ध्वनि आपकी भारी होनी चाहिए, जिससे कि गुंजन ज्यादा हो। गुंजन ज्यादा होगा तो आपका जो वाइब्रेशन है ये आपके जो मस्तिष्क है उसको शांति देगा, न्यूरॉन्स के ऊपर एक इसका सकारात्मक प्रभाव होगा और इसके लाभ आपको पूर्ण मिलेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी जो ध्वनि है कभी कम कभी ज्यादा ऐसे नहीं होनी चाहिए, समानांतर आपकी ये ध्वनि चलनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभ्यास करने से पहले हमने आपको मुद्रा बताई, इसका अभ्यास करना है और उसके बाद सांस को पूरा बाहर छोड़ना है।
सांस बाहर छोड़ने के बाद सांस को फिर से पूरा अंदर लेना है और उसके बाद इस प्रकार की स्थिति में आकर के आपको भ्रमर की ध्वनि का ये अभ्यास करना शुरू करना है। अभी हमने केवल एक बार आपको ये अभ्यास करके बताया है, लेकिन जो आपको अभ्यास करना है वो आप 10 बार 20 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। 10 बार 20 बार अभ्यास करते हैं तो उसके बाद आपने हाथों को नीचे लेकर के आप आते हैं और आप अनुभव करें एक विश्रांति जो आपको इस अभ्यास के बाद लगेगी, उसका आप अनुभव करें। थोड़ी देर तक आपको इसी प्रकार से बैठे रहना है और उसके बाद 1 मिनट 2 मिनट का अंतर आप रख सकते हैं, दूसरा अभ्यास आपको करना है। तो ये भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, इसको भी आपको अपने योग अभ्यास क्रम में जोड़ लेना है, प्रतिदिन अभ्यास करना है। आगे बढ़ते हुए आप समझें कि जो अभ्यास है वो है कपालभाति क्रिया। वास्तव में ये जो अभ्यास है कपालभाति का, ये षटकर्म के अंतर्गत आने वाला अभ्यास है, लेकिन इसको प्राणायाम की तरह देखा जाता है और इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है। क्यों प्रचलन है? क्योंकि इसके जो लाभ हैं वो लाभ ऐसे हैं कि वो समस्याएं व्यक्ति को आज के समय में बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ती जा रही है, पाचन खराब होने की समस्या बढ़ती जा रही है, मधुमेह की समस्या, डायबिटीज ये भी बहुत सामान्य हो गई है, और साथ ही साथ जो मोटापा है, ओबेसिटी की समस्या बढ़ती जा रही है। इस अभ्यास को करने से ऐसा नहीं है कि आपका वजन अगर संतुलित है वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो है, तो उसको ये अभ्यास ठीक करेगा और आपका मोटापा भी इससे कम होगा। कॉन्स्टिपेशन, पाचन के लिए उपयोगी, मधुमेह की समस्या, डायबिटीज की समस्या रहती है, इन सभी समस्याओं में बहुत ही उपयोगी रहेगा। कमर को सीधी रख के ही ये अभ्यास करना है। ध्यान रखना है कि जो इसमें स्ट्रोक लगते हैं, यानी कि आप एक स्ट्रोक के साथ सांस को बाहर छोड़ते हैं, जब सांस आपका बाहर जाता है तब आपका पेट अंदर की तरफ जाता है, ये एक स्ट्रोक लगता है। ये आराम से नहीं जाएगा, ये झटके के साथ जाएगा। फिर जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं तो अंदर जो सांस आ रहा है वो सामान्य आना चाहिए, वो बहुत तेजी से नहीं लेना है। सामान्यतः सांस अंदर जाएगा, लेकिन जो आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं वो एक स्ट्रोक के साथ जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखें कि नाभि से नीचे के क्षेत्र पर आपको ध्यान देना है और ये समझना है कि ये जो अभ्यास है ये आपकी अपान वायु जो नाभि से नीचे कार्य करती है उसको प्रभावित करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो अभ्यास है उस समय आपका जो नाभि से नीचे का क्षेत्र है उस पर भी प्रभाव होना चाहिए, वहां पर भी ये जो स्ट्रोक है उसका प्रभाव जाना चाहिए। तो ये आपकी अपान वायु को संतुलित करेगा और आपकी जो बिग इंटेस्टाइन है वहां से संबंधित कॉन्स्टिपेशन या कोई दूसरी समस्या रहती है उसमें भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। तो आपको ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा लगा करके सहजता से बैठ जाना है और इस प्रकार ये अभ्यास करना है। तो इस प्रकार का आपका ये अभ्यास रहने वाला है। ध्यान रखें कि इस अभ्यास को आपको बहुत लंबे समय तक नहीं करना है, क्योंकि ये षटकर्म के अंतर्गत आने वाली एक क्रिया है, तो इसको क्रिया की तरह से ही देखें और इसका अभ्यास बहुत लंबे समय तक ना करें। अगर आप प्रतिदिन 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का अभ्यास करते हैं तो इतना भी पर्याप्त होगा। अगर आप 100 स्ट्रोक से लेकर के 200, 300, 400 स्ट्रोक तक ले जाते हैं इतना ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसका आधे घंटे तक निरंतर अभ्यास कर रहा है तो वो अभ्यास ठीक नहीं होगा। इसका आपको 4-5 मिनट का आप अभ्यास करते हैं, वो भी रुक रुक करके 3 खंड में विभाजित करके इसका अभ्यास आप करते हैं तो ये आपको अच्छे लाभ देने वाला होगा। अंत में जो हमारा अभ्यास है वो है चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास। चंद्रभेदी प्राणायाम यानी कि आपको आपकी जो लेफ्ट नोस्ट्रल है उसको सक्रिय करना है। आपकी जो बाईं नासिका है, जब आप इससे सांस को अंदर लेते हैं
दाई नासिका से छोड़ते हैं तो ये जो नासिका है, ये चंद्र नाड़ी है, ये शरीर को ठंडा करने वाली, शांत करने वाली, स्वभाव को भी शांत करने वाली, क्रोध जैसी स्थितियों को भी ये शांत करने वाली, शमन करने वाली है। शरीर में बढ़ी हुई पित्त की जो मात्रा होती है, स्किन पर समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं, गर्मी शरीर में बढ़नी शुरू हो जाती है, अल्सर जैसी समस्याएं होनी शुरू हो जाती है, माइग्रेन की समस्या है, अनेक विकार जो पित्त की अधिकता से होते हैं, उनको ये शांत करने वाला अभ्यास होता है। तो इस अभ्यास में आपको बाईं नासिका से हर बार सांस को अंदर लेना है, दाईं से बाहर छोड़ना है, फिर बाईं से लेना है, फिर दाईं नासिका से बाहर छोड़ना है। इस प्रकार से ये आपको अभ्यास करना है। तो जैसे अभी गर्मी का समय है तो ये चंद्रभेदी का आपको अभ्यास करना है। सर्दियों का समय होता है तो यही अभ्यास सूर्यभेदी का करना होता है, यानी कि तब आपको हर बार दाईं नासिका से सांस लेना होता है और बाईं से उसे बाहर छोड़ना होता है, ये अभ्यास करना होता है। तो इस प्रकार से आपने बनाया मुद्रा को और आप बाईं नासिका से सांस अंदर लेते हैं धीमी गति से। तो इस प्रकार आपने देखा चंद्रभेदी प्राणायाम, यानी कि बाईं नासिका से हर बार सांस अंदर लिया और दाईं नासिका से हमने बाहर छोड़ा। तो इस प्रकार का आपका ये चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास रहने वाला है। अभी का जो मौसम है उसमें आपको इसी अभ्यास को करना है, और अगर कोई व्यक्ति इसको सर्दी के मौसम में देख रहा होगा तो उसको सूर्यभेदी प्राणायाम, यानी कि दाईं नासिका से हर बार सांस को अंदर लेकर के बाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ने का अभ्यास करना है। ठीक प्रकार से नियमित अभ्यास करने से आप देखेंगे कि कुछ महीनों के अंतराल पर ही, 1 महीने के अंदर ही मैं कहूंगा, आपको बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे। आपकी समस्या अगर शरीर के तल पर है वहां लाभ दिखेंगे, अगर समस्या मानसिक तल पर है बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप धैर्य के साथ यहां तक इस मार्गदर्शन को देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताएं कि आपने यहां तक इस मार्गदर्शन को देखा और आपको ये मार्गदर्शन ठीक से समझ आ गया है। और अगर इस मार्गदर्शन से संबंधित कोई प्रश्न आपके होते हैं तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से अवश्य रखें, उनके ऊपर भी मार्गदर्शन भविष्य में किया जाएगा। तो ये आज का हमारा पूर्ण मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थनाएं, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।